हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष चक्रवर्ती। मैं अपने वीडियोस के थ्रू अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग शेयर करता हूं और आशा करता हूं कि किसी न किसी को इसमें से कोई पॉजिटिव इनपुट मिले ताकि वो अप्लाई कर सके और जान सके कि ऐसा करने से भी ऐसा होता है। तो ये एक टाइप ऑफ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करता हूं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। तो आज का टॉपिक मैं यही सोच रहा था बनाने के लिए कि यार आप लोगों से शेयर करता हूं कि जब भी हम कोई चैलेंजेस फेस करते हैं, जब भी हमें कुछ नया करना पड़ता है, जब भी हम आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द वे जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, उस चीज को करने के लिए जाते हैं, या लाइफ थ्रोज इट अपॉन अस, या आपके जॉब में, आपके कॉलेज में कुछ नया सब्जेक्ट आ गया जो मुझे पसंद नहीं है, उसे मुझे पढ़ना ही है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे पास होना पड़ेगा उस सब्जेक्ट में, या जॉब में कोई एक ऐसा टास्क आ गया जिसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं है और जिसका स्टेक लेवल, द रिस्क लेवल उसका काफी ज्यादा है, अगर हम उसे पूरा ना कर पाए तो उन चीजों को करने में हमें कभी-कभी डर लगता है। कभी-कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम डर ही लगता है कि ये कैसा होगा। हम सोचते रहते हैं कि ये कैसा होगा, ये कैसे कर पाएंगे, क्या मैं कैपेबल हूं कि नहीं। यार एक चीज कहूं, इतना सोचने से बेटर, ठीक है, सोचना तो फिर भी अच्छी बात है कि आप उसमें एंगेज हो रहे हो, उस चैलेंज को कवर अप करने के लिए, उस चैलेंज को लेने के लिए आप एंगेज हो रहे हो, बट मेंटली हम उस चीज से थोड़ा पीछे भागने की कोशिश करते हैं, ये सोच के कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, व्हाट वुड बी द एंड रिजल्ट। पर क्या हमने ये सोचा कि हमारे पास कोई ऑप्शन है, और अगर ऑप्शन है भी तो हम इस काम को क्यों ना करें। अगर ये एक सेंसिबल चीज है, सेंसिबल टास्क है, इसको कोई और दूसरा भी कर सकता है, तो हम क्यों नहीं करें। मतलब अगर मुझे ऐसी कोई चीज आती है एज अ चैलेंज, वेदर इट इज इन लाइफ, वेदर इट इज इन जॉब, वेदर इट इज इन स्टडीज, मैं कोशिश करता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही करूंगा, पर मैं एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि अगर दिस मेक सेंस और दूसरा कोई कर सकता है तो क्यों ना मैं करूँ। ये एज अ चैलेंज जो मुझे आया है, मैं एज अ अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैं बोल सकूँ कि क्या होगा अगर मैंने इसे कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं इसे नहीं कर पाया, लोग मुझ पर हंसेंगे, कलीग मुझ पर कमेंट करेंगे, या क्लाइंट मुझ पर ऐसा कहेंगे कि ये टाइम पे आपकी वजह से नहीं हो पाया, हो गया, फिनिश, नो प्रॉब्लम। पर क्या होगा अगर मैंने ये कर दिखाया। अगर हम ये सोच रखते हैं, कुछ चीजों में, हर चीजों में भी जरूरत नहीं है, बट इट स्टिल डिपेंड्स कि आप कैसा लेते हैं उस चैलेंज को, आपकी सोच से लेते हैं। अगर पॉजिटिव अप्रोच से ले सकते हैं तो इट इज वेल एंड गुड। कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, कुछ नहीं, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारे नए चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत सारा नेगेटिविटी आएगा, कभी-कभी अपने आप पर डाउट हो जाएगा कि यार ये मैं कर नहीं सकता, हीरो बन के मैंने ये काम ले लिया। बट अगर हम जिद पे आ गए कि ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता, व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड, खुद ही से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ, इस काम को मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि XYZ रीजन है। XYZ रीजन अगर है तो उसको ब्रेकआउट करके अगर हम उनमें से आंसर ले सके तो क्या मैं खुद को एजुकेट कर सकता हूँ, क्या मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके इस चीज को सीख सकता हूँ ताकि मैं उसे इंप्लीमेंट कर सकूँ। हाँ, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें करने के लिए टाइम जरूर लगेगी, हो सकता है डिलेड हो जाए, हो सकता है आप उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए थोड़ा लेट हो जाए, पर हम ये सोच सकते हैं कि यार ऐसा अपॉर्चुनिटी बार-बार नहीं मिलेगा। अगर मैंने कर दिया तो क्या होगा। इतनी मेहनत करने के बाद अगर ये काम सक्सेसफुल हो जाता है ना, उस सक्सेस का, भले ही वो छोटी सी सक्सेस हो, पर उसका जो मजा आता है, उसका जो खुशी होता है ना, वो किसी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहली बात तो हमने खुद से किया। दूसरी बात, हम खुद को डाउट कर रहे थे कि हम नहीं कर सकते थे, पर एंड ऑफ द डे हमने किया। दूसरे लोगों को भी डाउट था कि शायद ये कर सकता है, शायद ये नहीं कर सकता। चुप रह के अपना काम करो, ढिंढोरा बजाने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू शाउट अराउंड द वर्ल्ड कि ये नहीं हो सकता, दिस इज सो डिफिकल्ट, दिस इज XYZ, व्हाटएवर इज द रीजन फॉर यू। करके तो देखो, करके तो देखो। आप ये नोटिस करो अपनी जिंदगी में, जब आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है जो आपके बस की नहीं थी, जो आप कभी कर ही नहीं सकते थे, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि हो सकता है आपसे, आप हमेशा देखते थे कि दूसरे लोग कर रहे हैं, आप जिसको एस्पायर करते हो, आप जिससे सीखते हो, आप जिसको अपना गुरु मानते हो, या जो भी बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, जिसको भी आप एडमायर करते हो, आप सोचते हो कि यार वो कर सकते हैं, इतना अच्छा करते हैं, और जिस दिन आपने कुछ काम ऐसा कर दिया ना, आप खुद से इतना सेटिस्फाइड रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा दैट एट द एंड ऑफ द डे आप बोलोगे यार ये तो कुछ भी नहीं था, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। ट्राई करके देखो, खुद से अपने आप से पूछो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तो होंगी आपकी लाइफ में जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा और बाद में आपने वो किया, और वो जो मोमेंटरीली सेटिस्फैक्शन है, वो मोमेंटरीली सक्सेस या खुशी जो आपको मिली थी, वो आज तक आप याद करते होगे। ये सच लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ नहीं किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। याद करो वो सेकंड्स जब आप खुद पर प्राउड थे। ऐसे ही कोई भी चैलेंजेस आता है, कोई भी मुश्किल आती है अपनी लाइफ में, हारना नहीं है यार, हारने वाला वर्ड रखना ही नहीं है। ठीक है, मन नहीं है, नहीं करना है, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। हमको पता हम कर सकते हैं, बट मन नहीं है, दैट इज अ सेपरेट केस। ये सब इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर चैलेंज ले लिया ना, कर लो। You don't need to prove anybody. You just have to satisfy yourself, bring up the confidence yourself. इस चीज को हम ना ही ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, ना ही ईगो बोल सकते हैं, ना ही सेल्फ रिस्पेक्ट बोल सकते हैं। उन फैक्टर्स में जाना ही नहीं है। इस चीज को एक बेसिक हम्बल ट्राई बोल सकते हैं। नॉट इवन कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने वो काम एक बार किया हो, या आपको खुद पर भरोसा है कि ओके फाइन मैं कर ही लूंगा। पर इस जगह पे आप डर रहे हो एक नया चैलेंज लेने के लिए, तो उस टाइम में मैं कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकता। उस टाइम में मैं बोल सकता हूँ कि इट इज हम्बल ट्राई। अगर कोई आपसे पूछता है यार आशीष आप ये काम कर सकते हो, मुझे पता है कि मैंने ये काम कभी नहीं किया है, मुझे पता है कि इसमें अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, क्योंकि मेरी एक्शन की वजह से किसी और का प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो सकता है, प्रोजेक्ट डिलीवरी डिले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी लाइफ में जैसा फैक्टर हो। पर हम यही बोल सकते हैं, यस ऑफ कोर्स आई कैन गिव इट हम्बल ट्राई, व्हाई नॉट। और मन में ये बताओ, कर तो लूंगा। ऐसा कभी मत बोलना कि यार ये होगा क्या, नहीं, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट, दैट इज समथिंग नेगेटिव। आप ये बोल सकते हो कर तो लूंगा मैं, मुझे जरा टाइम चाहिए पर मैं कर लूंगा। और जब आप खुद से ये बात करते हो कि मैं कर लूंगा, प्लीज मेक श्योर कि बैक एंड में आप उस चीज को करने के लिए वर्कआउट करें, कुछ नई चीजें सीखें, उसके अंदर घुस जाए, दिन और रात एक कर दें। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर वही काम करना है, बट वो जो स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ डिलीवरीज है आपके प्रोजेक्ट को लेके, आपके एजुकेशन को लेके, आपकी लाइफ को लेके, जो भी कोई भी चीज जिंदगी भर नहीं चलती है, दैट इज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। उस पीरियड ऑफ टाइम में आप अपने आप को अंदर डाल दो, आप अपने आप को एकदम बिलीफ के साथ, सेल्फ बिलीफ के साथ, हम्बलनेस के साथ, अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग्स, उसके साथ जब आप अपने आप को जोड़ देते हो ना उसके अंदर, यू विल नोटिस थिंग्स आर गेटिंग अराउंड ऑटोमेटिकली, एंड यू विल फील द स्मॉल हैप्पीनेस, द मोमेंटरी हैप्पीनेस, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, जो आपको खुशी देगा, जो आपका वैल्यू बढ़ाएगा इन योर सराउंडिंग्स, वेदर इट इज अ वर्क प्लेस, वेदर इट इज अ ऑफिस, कलीग, कॉलेज, पढ़ाई, कुछ भी बोल, लाइफ।
किसी को आंसरेबल, किसी से आंसरेबल नहीं होने का, खुद को आंसर करने का। अगर हम फेल भी हो गए ना तो खुद को आंसर करके बोलने का कि फेल हुए हैं तो एक सवाल जरूर पूछने का, क्या मैंने अपना 100% दिया था, क्या 100% से ज्यादा दिया था। अगर खुद को आंसर दे सकते हैं ना और किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। और जब ऐसा होता है तो कोई भी रीजन नहीं है कि आप किसी भी टास्क, किसी भी चैलेंज और किसी भी चीज से डरे। फियर अच्छी बात है, that gives you a boost to carry out your job, but make a humble try towards every new thing what is thrown upon you or whatever you come across in your life। क्यों? क्योंकि जब आप नई चीजें करते हैं ना काफी सारे अपॉर्चुनिटीज के डोर खुलते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, ये आपको धीरे धीरे महसूस होगा। तो माय फ्रेंड्स, दोस्तों, करके दिखाओ, किसी को दिखाओ ना दिखाओ, खुद से चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सीखो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सीखो। आई होप कुछ सेंस बनता है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको कुछ सेंस बनता है तो प्लीज डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स की कुछ और टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने चाहिए या आपको कुछ और चेंजेस चाहिए, कुछ और कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में। अगर मुझे उस चीज में एक्सपीरियंस होगी, मुझे उस चीज का नॉलेज होगा, आई वुड रियली लव टू शेयर इन अ पॉजिटिव नोट। एंड बाद में देखते हैं क्या होता है। सो गो एहेड फॉर इट। थैंक यू सो मच। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।